शातिशय पुण्य की सबसे बड़ी परिभाषा है कि किसी के पास बचा हुआ पैसा है, किसी के पास कमाने के लिए मन बन रहा है, तो उसके मन में क्या भाव आ रहा है। जैसे किसी ने व्यापार किया, शुरुआत की, तो व्यापार किस लिए करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है व्यापार करने का, क्यों धन कमाना चाहता है। तो उसके दो परिणाम आएंगे। एक परिणाम आएगा कि हम अच्छी तरह से रहें, हमारा परिवार सुखी रहे और हम जीवन यापन अच्छी तरह कर सकें। तो ये ना तो शातिशय पुण्य है ना निरतिशय पुण्य है, ये सामान्य पुण्य के कारण से ऐसा भाव आता है। अपनी ज़िंदगी के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो भाव आ रहा है, ये सामान्य पुण्य है, आता ही है। लेकिन जब उसके मन में ये भाव आ जाए कि हे भगवान, मैं व्यापार कर रहा हूँ, इस व्यापार में इतनी बरकत हो कि परिवार का भी खर्च चल जाए और मैं तेरी मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर भी बना सकूं, परोपकार भी कर सकूं, किसी पुण्यहीन या पुण्यवान के काम आ सके। मेरा धन उन पुण्यवान के काम आवे जिन पुण्यवानों को मैं आराध्य मानता हूँ। तो व्यापार करते समय यदि ये भाव आ गया, समझ लेना चाहिए वो जो भी कमाई करेगा वो शातिशय पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, क्योंकि उसने पहले ही कर लिया कि मेरे घर के खर्च निकलने के बाद कुछ इतना बचत हो कि मैं कुछ उसको दान कर सकूं। भोजन बनाते समय भाव आ गया कि मैं भोजन बना रही हूँ, हे भगवान, हमारा परिवार खाएगा, हम खाएंगे, काश यदि कोई भोजन बनाते समय कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए तो और आनंद आ जाए। तो अब वो भोजन भी शातिशय पुण्य हो गया। अब वो भोजन बना रहा है लेकिन उसके शातिशय पुण्य के भोजन बनेगा, क्योंकि उसने एक भाव और कर लिया। इसी प्रकार हर कार्य में हमारे पास, हे भगवान, मेरे शरीर में ताकत है, यदि मैं स्वस्थ रहा तो मैं संसार के तो सारे कार्य करूंगा, लेकिन मैं इस शरीर के माध्यम से धर्म भी करूंगा। समय के लिए मेरे पास 24 घंटे का समय है। यदि मैं पारिवारिक उलझनों से, पारिवारिक समस्याओं से निपट करके मेरे पास समय बचेगा, उस समय को मैं पाप में नहीं धर्म में बिताऊंगा, तो 24 घंटे शातिशय पुण्य बन होगा। 24 घंटे उसने सुबह उठ करके क्या विकल्प किया कि मैं घर गृहस्थी के काम करूंगा, व्यापार धंधे के काम करूंगा। यदि मेरे काम पूरे हो गए फिर भी मेरा समय बचा हुआ है, तो मैं उस समय को पाप में नहीं लगा के धर्म में लगाऊंगा। ऐसा भाव यदि सुबह उठ के कर लिया तो 24 घंटे शातिशय पुण्य कमा रहा है, क्योंकि उसने नियम कर लिया कि मैं बचे हुए समय को नहीं करूँ। भोजन बनाते समय, कमाते समय, व्यापार करते समय तुम्हारा संकल्प क्या है। दो ही कार्यों के लिए गृहस्थ को छूट है, या तो अपने अपने परिवार के लिए, और यदि उससे बचत होती है, यदि मेरे पास 2 पैसा बचा तो भगवान मैं मंदिर भी बनाऊंगा। मेरे कार्य में यदि बचत हुई तो मैं जब पंचकल्याणक होगा उसमें प्रतिष्ठा का पात्र बनूंगा। और मैं आपके जैसे प्रातःकाल मैंने कहा था, तुम जिंदगी में सब कुछ अपने लिए ही कमाते हो, माँ संसार के लिए ही कमाते हो। माँ भगवान से जब विपदा आ जाए तब भगवान को हम शरण लेते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान से याचना करते हैं। लेकिन कभी कुछ भगवान की जब खुशी हो, भगवान के कार्य हो, उसमें भी करने का भाव आवे तो समझ लेना जन्म जन्म तक भगवान तुम्हारे साथ छाया पुण्य बने, शातिशय पुण्य बने। क्योंकि तुमने भाव किया कि मेरे नगर में मंदिर बन रहा है और मेरा वहाँ कोई हंस न, ऐसा नहीं हो। संकल्प करता है समय दृष्टि, मेरे नगर में यदि कार्यक्रम मंदिर बनेगा तो मेरा उसमें कुछ ना कुछ अंश मेरा होगा। चाहे भली मैं 1 ईंट लगाऊंगा, चाहे भली मैं एक नंदीश्वर का मंदिर बनाऊंगा, चाहे भली मैं एक छोटा सा 24 मंदिर बनाऊंगा, लेकिन मेरे नगर में मेरा तीर्थ बन रहा है और मेरे जीवन काल में बना। मैं जिंदा हूं, ना जाने कितने लोग यहाँ मर गए, आए और चले गए, उनके जीवन काल में ये कार्य नहीं हुआ। और मैं कितना पुण्यवान हूं कि मेरे जीवन काल में मेरे नगर में मंदिर तीर्थ बन रहा है। उस तीर्थ में मेरा कोई ना कोई भगवान निशानी जरूर होगी, मैं जरूर उस मंदिर में उसके यहाँ कुछ ना कुछ कार्य करूंगा। ऐसा यदि तुमने भाव कर लिया तो पूरी जिंदगी भर शातिशय पुण्य बंद होता रहेगा।